नमस्ते बच्चों, कक्षा 5 विषय हिंदी। आज हम हिंदी में पुनरावर्तन की पढ़ाई करेंगे। तो पुनरावर्तन में सबसे पहले प्रश्न एक है, निम्नलिखित संख्या के शब्दों को कोष्टक में से ढूंढकर बोलिए और क्रम से लिखिए। तो यहाँ पर जो संख्या है वह हमें कोष्टक में से शब्द में ढूंढनी है और यहाँ पर उसका लेखन करना है। तो सबसे पहले है 26, तो यहाँ पर है 26। दूसरी संख्या हमारी कौन सी है? 25, तो कोष्टक में से हम ढूंढेंगे 25। तीसरी है 45, ठीक है, तो कोष्टक में से हमें 45 की संख्या ढूंढनी है। तो हमारी ये हो गई 45। आगे की संख्या हमारी है 22, तो 22 की संख्या हम कोष्टक में से शब्द में ढूंढनी है। यहाँ है हमारी 22। आगे की संख्या हमारी है 23, तो 23 की हम कोष्टक में से ढूंढेंगे। 23 की संख्या हमारी यहाँ पर है। फिर है 36, तो 36 की हम कोष्टक में से ढूंढेंगे। यहाँ पर हो गया हमारा 36। उसके बाद है 44, तो 44 की संख्या हमें कोष्टक में से शब्द में ढूंढनी है, वो है 44, ठीक है। फिर है 46, तो 46 की संख्या हमें कोष्टक में से यहाँ पर हम ढूंढेंगे 46। उसके बाद है 31, तो 31 की हम यहाँ पर 31, ये है हमारी। फिर है 30, तो 31 है, वही हमारी संख्या है 30, तो यहीं पर हम 30 भी मिल जाएगा। उसके बाद है 32, तो 32 की संख्या हमारी है यहाँ पर। उसके बाद है 41, तो 41 की यहाँ पर हमें शब्द में संख्या ढूंढनी है। तो बच्चों, कोष्टक में से ढूंढकर हमें जो संख्या यहाँ पर हमें अंक में दी गई है उसे इस बॉक्स में से हम शब्द में ढूंढेंगे और यहाँ पर उसका लेखन करेंगे। प्रश्न 2 हमारा है कि ऊपर आपने जो शब्द लिखे उनका उच्चारण कीजिए, यानी आपको उन शब्दों की पढ़ाई करनी है। प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी पूर्ण कीजिए। कहानी पूरी करने में कोष्टक में दिए गए शब्दों की मदद लेनी है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें कहानी दी गई है 2 बिल्ली की, ठीक है। तो 2 बिल्ली, यह कहानी हमने कई बार पढ़ी है कि 2 बिल्ली थी, वह रोटी के टुकड़े के लिए लड़ रही थी और उस जो रोटी का टुकड़ा था उसके 2 भाग करने के लिए उन्होंने बंदर को बुलाया और बंदर ने खुद वह रोटी खा ली थी। तो यह हमें पेज नंबर 27 पर से यह कहानी हमें देखनी है। यह कहानी हम पढ़ेंगे कि एक बार की बात है, 2 बिल्लियाँ थी, एक सफ़ेद थी, काली थी, ठीक है। दोनों ही भूखी थी। उनको एक रोटी का टुकड़ा मिलता है, लेकिन दोनों झगड़ने लगती है। वहाँ पर बंदर आ जाता है, वह तराजू से 2 रोटी के टुकड़े करता है। जैसे ही वह तराजू में रखता है और जो पलड़ा भारी हो जाता है उसमें से आधा टुकड़ा निकाल लेता है। ऐसे करके सारी रोटी बंदर खा जाता है। तो यहाँ पर 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर पा जाता है और वो रोटी का टुकड़ा बंदर को मिल जाता है। यहाँ पर हमें यह कहानी दी गई है, तो जो हमें यहाँ पर कोष्टक में शब्द दिए गए हैं उन शब्दों से हमें यह कहानी पूर्ण करनी है। एक बार की बात है, 2 बिल्लियाँ थी, एक काली और एक सफ़ेद। दोनों को भूख लगी
उन्हें एक रोटी, यहाँ पर रोटी लिखेंगे हम, रोटी मिली। वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगी। यहाँ पर झगड़ने शब्द आएगा। इतने में एक बंदर आया, वह तराजू लाया। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए। उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा भारी था तो दूसरा कैसा था? थोड़ा सा, एक पलड़ा भारी था और दूसरा पलड़ा हल्का था। भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा, यहाँ पर टुकड़ा हम लिखेंगे, टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। तो बच्चों, यहाँ पर से हमें कोष्टक में से शब्द लेकर यह खाली जगह लिखनी है और यह कहानी पूर्ण करनी है। प्रश्न 4 हमारा है, अपनी पाठशाला के बारे में 10-12 वाक्य लिखिए। तो मेरी पाठशाला बहुत अच्छी है। मेरी पाठशाला का नाम जैन स्कूल है। पाठशाला बहुत ही एक अच्छी इमारत है। उसमें कई कमरे हैं, पुस्तकालय है, कार्यालय है। ठीक है, हमारे स्कूल में खेलने का मैदान भी है। खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और हम पढ़ाई के साथ साथ बहुत मस्ती भी करते हैं और खेल कूद भी करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको आपकी पाठशाला के बारे में 10-12 वाक्य लिखने हैं। आपको पाठशाला में क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है उसके बारे में लिखना है।